फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th साइंस 2 महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। इसका नाम है पर्यावरण व्यवस्थापन या इसको पर्यावरण प्रबंधन या इन्वायरमेंट मैनेजमेंट इस नाम से भी बोल सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेश चैप्टर है पूरा, जो है अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और आपको नॉलेज भी बहुत होगा। तो इसमें पर्यावरण के बारे में है मौसम विज्ञान और कचरों के प्रबंधन और आपदा व्यवस्थापन, ये सारी टॉपिक इसमें आज हम कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा बातें न करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हिंदी माध्यम के ऐसे टीचरों और स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए जो महाराष्ट्र में हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो का लाभ उठा सकें। अब यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा याद करने की बात है, लेट्स रिकॉल, रिमाइंड करना है कि वातावरण हमारे दैनिक जीवन में कैसे संबंधित होता है। तो इसका आंसर देते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ कि वातावरण का हमारे दैनिक जीवन में देखिए कई प्रकार से संबंध होता है। जैसे कि हम वातावरण के आधार पर खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, उत्सव मनाते हैं। हमारी जीवन शैली कई बातें हमारे रहने के स्थान और वातावरण से संबंधित होती हैं। तो ये वातावरण का हम इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर ठंड के मौसम है तो हम वूलन कपड़े पहनेंगे, गर्म खाना खाएंगे, और गर्मी का मौसम है तो हम ठंडा खाना खाएंगे, पतले कॉटन के कपड़े पहनेंगे। त्यौहार जो है भी उत्सव जो होते हैं वो भी वातावरण पे डिपेंड करता है। हमारी पूरी जीवन शैली जो होती है वो वातावरण से प्रभावित होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि दूरदर्शन व आकाशवाणी पर आने वाले विविध समाचारों में जलवायु के संबंध में क्या क्या अनुमान लगाए जाते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं लास्ट में वीडियो की जो है कोशिश करूँगी इसका आंसर देने की। हालांकि आप प्रयास कीजिए कि दूरदर्शन यानी कि जो टीवी है और रेडियो, आकाशवाणी रेडियो है, वो हमें जानकारी क्या देते हैं। देखिए, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जलवायु या वेदर। जलवायु या वेदर क्या होता है। तो वेदर या जलवायु, एक्चुअली यहाँ पे जलवायु मतलब क्लाइमेट होता है और वेदर मतलब मौसम होता है। मिसप्रिंट हुआ होगा आई थिंक, यहाँ पे क्लाइमेट लिखना चाहिए था, स्पेलिंग होती है क्लाइमेट, MATE। और जो है वेदर मतलब मौसम होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है जलवायु और मौसम में। तो पहले हम देखते हैं कि मौसम क्या होता है, हम समझ लेते हैं। पहले मौसम मतलब वो होता है कि मौसम का अर्थ है कि किसी स्थान पर निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति और वातावरण के दीर्घ जो स्थिति होती है। जैसे कि अभी बहुत तेज धूप है, हम मौसम के बारे में बात करें, अभी जलवायु के बारे में नहीं। तो मौसम के बारे में समझ लीजिए कि किसी भी स्थान पर निश्चित समय पर वातावरण की जो स्थिति होती है वो मौसम कहलाती है। जैसे कि अभी बहुत तेज धूप है, ठीक है, अचानक से 2 घंटे बाद धूप खत्म होकर बादल गरजने लगा और बारिश हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया, लोग क्या कहते हैं, जलवायु नहीं बदला है, लोग कहते हैं मौसम बदल गया, ठीक है। तो ये मौसम होता है। मौसम क्या है कि निश्चित समय वो कभी भी परिवर्तित हो सकता है, लेकिन वातावरण की जो दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक जो अस्थायी स्थिति होती है, परमानेंट जो सिचुएशन होती है, उसको जलवायु कहते हैं। अब यहाँ हम जलवायु की बात करें, जलवायु मतलब क्या होता है कि वातावरण की वह स्थिति जलवायु के विविध घटकों पर भी डिपेंड करती है। और वो क्या होती है, जो दीर्घकालीन होती है वो क्या होती है, उसको क्या कहते हैं, जलवायु। अब यहाँ पे देखिए आपके बुक में क्या दिया हुआ है कि किसी स्थान पर निश्चित समय तक वातावरण की स्थिति को जलवायु कहते हैं। निश्चित समय तक यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बारिश का मौसम 3-4 महीने के लिए रहता है। तो ये निश्चित समय तक मतलब कि एक जो है निश्चित समय तक है, 3 महीने की बारिश का जो जलवायु रहता है। लेकिन यहाँ पे मौसम क्या है कि अभी धूप है बारिश के ही समय में, और अचानक से क्या हो गई, बारिश हो गई और ठंडा लगने लगा, मौसम बदल गया। तो एक क्या है, मौसम क्या है कि कुछ समय में ही परिवर्तन हो सकता है। कि जलवायु क्या है, एक निश्चित समय तक लंबा समय लेता है। ये होता है जलवायु और उसमें अंतर। वातावरण की स्थिति जलवायु के विविध घटकों पर निर्भर होती है, मतलब वातावरण जो है बहुत सारी चीज़ों के कारण बदलता रहता है। जलवायु की स्थिति को निश्चित करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होते हैं,
देखिए, हम बहुधा आज बहुत ठंड है ऐसा कहते हैं ना, या आज बहुत गर्म है। हम इन वाक्यों से जो है अपने स्थान के जलवायु के विषय में अपना मत व्यक्त करते हैं। और जलवायु क्या होता है? जलवायु यह हवा की उस स्थिति पर निर्भर करती है, मतलब हवा की स्थिति पर डिपेंड करती है कि किसी प्रदेश के जलवायु के विविध घटकों की दैनिक स्थिति। बहुत सारे घटक होते हैं और इन सारे घटक आपको दिख रहे हैं, मैं अभी बताऊंगी। उन सारे घटकों की रोज की जो स्थिति होती है और वो स्थिति का अध्ययन कई वर्षों तक किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, उसका मापन करते हैं और कुछ विशिष्ट मतलब स्पेशल टाइम के लिए भी निकाला गया उसका जो एवरेज होता है, जो औसत होता है वातावरण की दीर्घकालीन स्थायी स्थिति को जलवायु कहते हैं। मतलब कि दीर्घकालीन जो लंबे समय तक होता है उसको जलवायु। यहाँ पे देखिए, निश्चित समय तक एक्चुअली हम मौसम कह सकते हैं, लेकिन जो लंबे समय तक होता है उसको जलवायु। जैसे कि आप उत्तरी ध्रुव पे चले जाइए, वहाँ पे 12 महीना क्या होता है? उत्तरी ध्रुव पे हमेशा बर्फबारी होती है, दक्षिणी ध्रुवों पर क्या होती है? बर्फबारी, बहुत ठंडा मौसम रहता है। तो वहाँ का जलवायु क्या? ठंड का जलवायु है, ठीक है। और अभी हिमालय में चले जाइए, वहाँ पे बर्फबारी गिरती रहती है हमेशा, तो वहाँ का जलवायु क्या है? ठंड का जलवायु है। लेकिन आप आ जाइए यहाँ पर नीचे मुंबई में ठंड पड़ती ही नहीं, स्वेटर की आवश्यकता ही नहीं होती लोगों को। महाराष्ट्र में कुछ ही प्रांतों में पड़ती है, मतलब इलाकों में। तो यहाँ का जलवायु क्या है? गर्म जलवायु है। इस तरीके से हम कह सकते हैं, समझने की बात है। तो ये लंबे समय से अध्ययन किया गया, फिर बताया गया कि हाँ भाई ये जलवायु। आपको जलवायु और मौसम में मैं अंतर बता देती हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि देखो, मानवीय जीवन को प्रभावित करने वाले वातावरण की परिस्थिति पर मौसम निर्भर होता है, ठीक है। मौसम का अच्छी तरह से समझो। हवा के गुणधर्म, हवा के घटक का मौसम शब्द से अर्थ से कोई संबंध नहीं है। बस इस प्रकार के मौसम का मानवीय जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जलवायु कौन कौन से घटकों पर निर्भर करती है। जैसे जलवायु के घटक हैं वातावरण में दाब, प्रेशर, सूर्य का टेम्परेचर, प्रकाश, बादल हो गया। उसके बाद वृष्टि, क्या हो गई? वृष्टि मतलब वर्षा बोलते हैं इसको, वर्षा, कंफ्यूज मत होइएगा। आर्द्रता मतलब कि बादल, दृश्यमानता और तापमान, ये सारी चीज़ें जो है जलवायु के कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। अब ये देखिए, एक जैसे कोई एक निश्चित परिस्थिति में 30 वर्षों का औसत जो मौसम है वही जलवायु कहलाती है। मतलब वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हम 30 वर्षों तक किसी एरिया का जो है मौसम जो रहता है, 30 वर्षों तक जो मौसम रहेगा वही उसकी जलवायु हो जाती है, ठीक है। जैसे कि जो आप आशा करते हैं वह जलवायु है और जो आप पाते हैं वह मौसम है, ठीक है। जैसे कि हम बहुत सरल सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमें कौन सा कपड़ा खरीदना है। हाँ, तो ये जानने के लिए अगर आप कहीं घूमने जाने हैं तो आपको कौन सा कपड़ा खरीदना है, ये जानने के लिए उस एरिया का हमें जलवायु पता होना चाहिए, ठीक है। और ये निश्चित करने में हम मौसम हमारी सहायता करती है कि ये मौसम कौन सा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जब हम जलवायु परिवर्तन के बारे में कोई डिस्कशन करते हैं तब हम क्या करते हैं कि हम दैनिक मौसम की दीर्घकालीन औसत के परिवर्तन के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। अब देखिए, जलवायु में क्लाइमेट में चेंजेस क्या होते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट वापस होना चाहिए था, एक्चुअली जलवायु चेंज इज वेदर मतलब मौसम में परिवर्तन, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे क्लाइमेट होना चाहिए था वेदर के प्लेस पर। जलवायु देखिए हमेशा नहीं बदलती, लेकिन मौसम हमेशा बदलता है। यहाँ पे देखिए दिया है, जलवायु हमेशा नहीं बदलती, यह किसी एक प्रदेश की दीर्घकालीन के लिए एक जैसी होती है। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि हवा का संबंध निश्चित स्थान व निश्चित समय से होता है, जबकि जलवायु का संबंध बड़े प्रदेश व दीर्घकालीन से होता है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। हवा में अल्पकाल में बदलाव होता है तो जलवायु में बदलाव के लिए दीर्घकाल लगता है। मतलब हवा में थोड़े समय के लिए अगर बदलाव हो तो जरूरी नहीं कि जलवायु बदल गया, बस मौसम बदलता है। जलवायु के हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे हमें अन्न, वस्त्र, निवास, इन सभी प्राइमरी नीड्स को, बेसिक नीड्स को, प्राथमिक आवश्यकताओं तथा
अलग अलग व्यवसायों पर, मतलब जो हमारा रोजी रोटी होती है उस पर भी जलवायु का परिणाम होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए जलवायु का बहुत अधिक महत्व है। विमान रनवे बनना, बंदरगाह का निर्माण होना, बड़े पुल का बनना, गगनचुंबी इमारतों का बनना जैसी योजनाओं में जलवायु के विविध घटकों जैसे हवा की दिशा, हवा की गति क्या रहती है उस एरिया में, तापमान कैसा रहता है वहाँ का, हवा का दाब कैसा रहता है, इन सभी बातों पर डिस्कस करने के बाद ही जो है इन सब चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी साल ये प्रश्न पूछा गया था कि जो है जलवायु किन इन सभी चीज़ों के बनाने में किस चीज़ का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए जलवायु का किन किन घटकों पर अनुकूल तथा प्रतिकूल परिणाम होता है, इस परिणाम को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिससे जलवायु का कई घटकों पर प्रभाव पड़ता है। कृषि पर पड़ता है, कृषि व्यवसाय पर, अनाज उत्पादन पर, और प्रतिकूल ये सब क्या है, अनुकूल जलवायु पर, जैसे अचानक से मौसम बदल गया और फसल खराब हो गई। और प्रतिकूल जो परिस्थिति में होता है वो जैसे सूखा पड़ जाए, जलवायु परिवर्तन से संकट के कारण खाद्यान्न की आपूर्ति हो जाती है, स्वास्थ्य, पानी की आपूर्ति जैसे बहुत सारे घटक होते हैं जिसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और सबसे अधिक परिणाम अर्थात प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, डिजास्टर होता है, वो प्राकृतिक आपदाएं भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और बहुत समुद्री लहरें, जलवायु का प्रभाव होने के कारण बादल फटना, चक्रवात, ये जैसी प्राकृतिक आपदाएं जो पृथ्वी पर हमेशा अर्थ पर होती रहती हैं। और इसके साथ ही बदलती जलवायु का तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ की चट्टानों तथा हिमखंड का पिघलना और समुद्र के जल स्तर का क्या होता है, ओशियन के जल स्तर का बढ़ना, ये जो है बहुत सारे द्वीपीय तथा समुद्री किनारे पर लगे प्रदेशों के जलमग्न होने जैसे बड़े संकट जो है मानव जाति को भोगने पड़ते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव कम करने के लिए हमें कार्बन जो है, हम लोग जो पोल्यूशन करते हैं, कार्बन रिलीज करते हैं, उसे कम करना पड़ेगा। अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे, वृक्षों की कटाई तुरंत रोकनी पड़ेगी और प्रदूषण रोकना जैसे ये सभी बहुत अनिवार्य कार्य करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? आपको आई होप जलवायु और मौसम में अंतर समझ में आ गया। मैंने बोला था कि दूरदर्शन व आकाशवाणी पर आने वाले विविध समाचारों से जलवायु के संबंध में आप क्या अनुमान लगाएंगे। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पूरा देखे लिए उसके बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मैं फिर से मिलती हूँ आपके नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।